नमस्ते। आज के बहुत ही खूबसूरत सी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए, हम सबके लिए। एक बारी एक अधिकारी रैंक का व्यक्ति अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था और अपने बेटे से अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था। अपने बारे में बेटे से बढ़ चढ़कर बातें बेटे को अपने बारे में बता रहा था। बेटा भी ध्यान से सुन रहा था अपने पापा की बातें और अपने पापा की तारीफ़ों के जो पापा द्वारा बांधे गए पुल थे उनको एंजॉय कर रहा था। गाड़ी में बैठे थे तभी तक एक हवलदार साहब आते हैं और गाड़ी को रुकवाते हैं। कहते हैं कि साहब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बताइए। तो जो अधिकारी थे वो बताते हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बताऊं। वो कहते हैं हवलदार से कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बताऊं, मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं, ये है वो है, और ड्राइविंग लाइसेंस बताने से मना कर देते हैं। हवलदार को वो ये भी कहते हैं कि तुम जैसों के तो मैं रोज़ ही ट्रांसफ़र करवाता हूँ, उनके कागज़ों में साइन करता हूँ और तुम मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हो। हवलदार उनकी इस बात पे हंस देता है और कहता है साहब आपको नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बता रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपने और आपके बेटे ने दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो आप लोग सीट बेल्ट बांध दीजिए। अब अधिकारी जब हवलदार की ये बात सुनता है, देखता है बेटे की तरफ और कहता है ठीक है, हम सीट बेल्ट बांध देते हैं। और सीट बेल्ट बांध करके अधिकारी फिर अपनी गाड़ी को लेके चले जाते हैं। अधिकारी कुछ ही दूरी पर जब पहुंचते हैं तो धड़ाम से पीछे से एक आवाज़ आती है और देखते हैं कि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति को किसी बाइक वाले ने ठोकर मार दी है और बुज़ुर्ग व्यक्ति गिर गए हैं। और वह हवलदार फिर भागते हुए अधिकारी के पास आता है और कहता है कि साहब हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था इस समय नहीं है, ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो घायल हो चुके हैं, आप इनको, आपके पास गाड़ी है तो आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन जो ये व्यक्ति थे, जो अधिकारी लेवल के व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि मुझे घर जल्दी जाना है, घर में मेरी माताजी अस्वस्थ हैं, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। और वो मदद करने से इनकार कर देते हैं। बेटा पापा की तरफ देखता है, कुछ कहता तो नहीं, लेकिन बेटा पापा को देखता है कि पापा ने हेल्प करने से मना कर दिया है। अब फिर जो ये अधिकारी और उनका बेटा अपने घर पे पहुंचते हैं। मॉर्निंग में दूसरी सुबह को जब अखबार आता है तो वो देखते हैं कि अखबार बेटा देखता है। पहले तो बेटा अखबार पढ़ता है, बेटा देखता है कि जो हवलदार कल हमको रास्ते में मिला था, तो उनकी फ़ोटो और जिस बुज़ुर्ग व्यक्ति को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी फ़ोटो, दोनों की फ़ोटो अखबार में आ रखी है। और साथ में हवलदार के लिए सभी ने हवलदार की बहुत तारीफ़ें भी लिखी हुई हैं कि इन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति की जान बचाई है। वाहन न मिलने पर भी ये इस वृद्ध व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके आए हैं, जिससे कि इनकी जान बच गई। और हवलदार के लिए बहुत सारी तारीफ़ें लिखी हुई थी। बेटे ने पढ़ा और बेटे के आंसू आ गए कि पापा वैसे तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लेकिन पापा ने उनकी ये हेल्प नहीं की है। तो बेटे को मन से अच्छा नहीं लगा। बेटे के ये देख करके आंसू आ गए कि हवलदार अंकल तो बिना बाइक के, बिना वाहन के होते हुए भी उनको ले गए, उनकी हेल्प की, लेकिन मेरे पापा के पास तो सब कुछ था, लेकिन पापा ने हेल्प नहीं की। और फिर वो अखबार बच्चा उठाता है और अपने पापा को दे देता है कि पापा आज ये आपके काम की खबर आ रखी है, आप इस खबर को पढ़िएगा और ज़रूर ही इस पर चिंतन कीजिएगा। और ये कहानी आपके हमारे सबके लिए कि यदि हम में इंसानियत नहीं है तो हम एक इंसान भी कहलाने के योग्य नहीं है। माना हमारे पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत है, और अगर हमारे पास इंसानियत नहीं है तो हम एक इंसान भी कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी।
थैंक यू, बाय बाय।